वेलकम गाइस, टॉक टू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम शादी के ऊपर एक वीडियो लेकर आएँ कि जो लोग सिंगल हैं या किसी का डाइवोर्स हो रखा है और वो सेकंड मैरिज के लिए अपनी लाइफ में पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी शादी किससे होगी, आपके पार्टनर कैसे होंगे, क्या आपकी शादी लव होगी, अरेंज होगी, आपके पर्सन का नेचर क्या होगा, उनके ज़ोडिएक साइंस क्या होंगे, ये सारी बातें हम आज इस रीडिंग में जानेंगे। ये पिक ए कार्ड रीडिंग है और आपको अपनी जन्म तारीख को चुनना है। अगर आपकी जन्म तारीख किसी भी महीने की 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में है, ऑप्शन 1 आपका। 11 से लेकर 20 तारीख के बीच में है, ऑप्शन 2 आपका। और 21 से लेकर 31 तारीख के बीच में है, तो ऑप्शन 3 आपका। तो आज इस रीडिंग में मैंने 3 ऑप्शंस रखे हैं। आप कोई ऑप्शन दूसरा ना चुने, सिर्फ जो आपकी जन्म तारीख है। कई बार हमें अपनी बर्थ डेट कंफर्म नहीं होती, उस केस में आप एक से ज़्यादा पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑप्शन 1 से। तो ऑप्शन 1, 1 से 10 के बीच में आपकी जन्म तारीख है। आपकी शादी कैसे पार्टनर से होगी, लव है या अरेंज मैरिज है आपकी। तो सबसे पहले तो बताऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है जो सारी बातें आपको यहाँ बताई जा रही हैं वो सारी ही आपकी लाइफ से रेजोनेट हों। जो रेजोनेट करता है आप उसी को रखिएगा, बाकी को जाने दें। और आप मुझे अपने पर्सनल कंसल्टेशन के लिए रीच आउट कर सकते हैं अगर आपको अपनी लाइफ में शादी से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, शादी में डिले है या शादी होकर टूट गई है या शादी की उम्र में पहुंच गए हो लेकिन मैरिज नहीं हो पा रही, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। और अगर किसी की शादी अपने मन चाहे पार्टनर से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन सामने वाला कमिटमेंट नहीं दे रहा आपको, उस केस में भी आप कंसल्टेशन ले सकते हो और रेमेडीज़ करके अपनी शादी को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो चलिए रीडिंग पर आते हैं। सबसे पहले तो जो कार्ड यहाँ आए हैं आपके पार्टनर के, मुझे लगता है आप अपने रियल पार्टनर से अभी तक नहीं मिले हो। 1 से 10 के बीच में अगर आपकी जन्म तारीख है किसी भी महीने की, तो शायद अभी तक आप ऐसे रिलेशनशिप्स में उलझे रहे हो जो शादी के नाम पर आपको हमेशा डिच करते रहे हैं। अगर आपका किसी से रिलेशन अभी करंटली चल भी रहा है, वहाँ भी आपको शादी को लेकर ही प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि वो पर्सन या तो कमिटमेंट नहीं दे रहे या वो कोई ऑलरेडी मैरिड पर्सन है जिनसे आप शादी एक्सपेक्ट कर रहे हो और सामने वाला आपको कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देता, हमेशा आपको कंफ्यूज रखते हैं। मुझे लगता है पाइल 1, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है। और ये पर्सन कैसा है? ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत एम्बिशियस है। इस पर्सन को अपनी लाइफ में कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं जिनको अचीव करना है और ये उन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए मेहनत भी करते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन नहीं है जो सिर्फ सोचते रहते हैं कि देखेंगे या प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, ऐसे नहीं है। जब इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया या जब इन्होंने कोई माइंड में बात बिठा ली है कि मैंने वो काम करना है, तो ये करेंगे और उसमें पूरा दिल दिमाग अपनी जान डालते हैं। और काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन है डेडिकेटेड नज़र आ रहे हैं। आप इस पर्सन को मिल सकते हो अपनी फैमिली के थ्रू, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये एक अरेंज मैरिज की वाइब दे रही है पाइल 1। और कुछ लोगों को ये पर्सन ऑलरेडी जानते हैं, या तो ये आपका कोई फैमिली फ्रेंड है या किसी दूर के रिश्तेदार ने आपको ऑलरेडी इनका रिश्ता भेज रखा है, लेकिन आप अपने किसी प्रीवियस ब्रेकअप से ओवरकम कर रहे हो, हील कर रहे हो, या फिर किसी पुराने रिलेशन में आप अटके हुए हो क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी लव मैरिज हो, बट आपकी जो भाग्य में शादी लिखी है वो अरेंज होगी। लेकिन ये सभी से रेजोनेट नहीं करेगा क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, लेकिन जो कार्ड्स आ रहे हैं मैं वही बता रही हूँ आपको। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ट्रैवल
करना पसंद करते होंगे और इनको ज़िंदगी में ना नई चीज़ें एक्साइटमेंट देती हैं, कुछ नया करना, चाहे वो करियर है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नए लोग हैं, सोशलाइज करना, नई जगहों पर घूमना। इनको ना बेसिकली एक ही जगह पे बहुत लंबे समय तक आप नहीं देख पाओगे क्योंकि ये बोर हो जाते हैं। इनको लाइफ में ना हर चीज़ जल्दी भी चाहिए और उस चीज़ में इनका मन भी होना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो आता है ठीक है, लेकिन ये वो पर्सन नहीं है, ये गो गेटर पर्सनालिटी है, ये अपॉर्चुनिस्ट है, ये विजन सीकर हैं, ये फ्यूचर ओरिएंटेड हैं, ये करियर ड्रिवन हैं। तो आपसे भी इस पर्सन की जब मुलाकात होगी तो ये बहुत ज़्यादा आपके साथ कई बातें ऐसी करेंगे जो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही नॉलेज रखते हैं, काफ़ी शार्प इंटेलेक्ट हो सकता है इनका और इनका ब्रेन थोड़ा टेक्निकल होगा। तो आपका और इनका जो नेचर है वो शायद थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट फॉर्चुनेटली ये आपका एक बेस्ट मैच या एक बेस्ट रिलेशन साबित होगा। अभी तक आपने जितने भी पुराने रिलेशन देखे हैं, शायद आपने जितनी उम्मीद की, आपको रिश्तों में कभी भी उतना इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, लेकिन ये पर्सन आपकी हर छोटी इच्छा को लेकर कॉन्शियस रहेंगे। ये आपको पूछेंगे भी, आपकी लाइफ में सपोर्ट भी करेंगे और कई बार ऐसा भी होगा कि शायद ये आपके लिए थोड़ा कम टाइम निकाल पाएँ, क्योंकि मुझे ये पर्सन की एनर्जी थोड़ी सुपर एक्टिव नज़र आती है, जो अपने काम को लेकर, बिज़नेस को लेकर, गोल्स को लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते रहते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते रहते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपसे मुझे इंटेलिजेंट नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, मतलब इनका एक लेवल अप है। और यहाँ इनकी ज़ोडिएक साइंस भी निकले हैं। सन मून राइजिंग वीनस में ये इनके बर्थ चार्ट में सिग्निफिकेंट होंगे और शायद ये आपसे उम्र में बड़े होंगे। मेजॉरिटी के लिए ये वो पर्सन है, या तो ये सेम एज में है या फिर ये आपसे 2-3 साल या उससे भी ज़्यादा साल का एज डिफरेंस होगा। और देखने में ये बहुत यंग लगेंगे आपको। इनका स्किन, इनका पर्सनालिटी, इनका फिज़िक काफ़ी मेंटेन्ड होगा और अट्रैक्टिव होने के साथ साथ इनकी बातें बहुत ज़्यादा मैस्मराइजिंग होंगी, सामने वाले का दिल जीतने वाली। तो मैजिकल होगा ये कनेक्शन आप दोनों का। अब मैं इनके ज़ोडिएक साइंस की बात कर लेती हूँ। पहला लिब्रा नज़र आ रहा है, तुला राशि। तो बहुत फेयर हैं, जस्टिस लवर हैं। रिश्ते, मोहब्बत हो या यारी दोस्ती हो, फ्रेंडशिप्स हो, इनको जस्टिस पसंद है। ना झूठ बोलो, ना झूठ सुनो, ना ही झूठ बर्दाश्त करो। तो जिससे भी रिलेशन बनाएंगे, दिल लगाएंगे, बहुत फेयरली उस रिलेशन को चलाएंगे, कुछ भी हाइड नहीं करेंगे। और ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको सालों साल कमिटमेंट के लिए लटका कर रखेगा। जब इस पर्सन को लगेगा कि आप दोनों का काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबिलिटी मैच होता है, तो ये आपको बहुत लंबा टाइम नहीं देंगे सोचने का। हो सकता है ये पर्सन आपको मिलने के तुरंत बाद शादी के लिए बोलें, जैसे 6 महीना हो गया, या मेजॉरिटी लोगों के लिए 3 सालों के बीच में आप इस पर्सन से अगर मिलते हो तो शादी होने के हाई चांसेस हैं। दूसरी राशि यहाँ पर वर्गो है, कन्या राशि। उसके बाद यहाँ पर स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, तो इनकी लाइफ में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस रहे होंगे। वृश्चिक राशि हो सकती है इनकी, सैजिटेरियस धनु राशि, एरीज मेष राशि, लियो सिंह राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि और लास्ट यहाँ पर जो है वो है कैंसर कर्क राशि। तो ये ज़ोडिएक आपके पार्टनर के होंगे, चाहे उनका नाम राशि है, चाहे उनका राइजिंग साइन है, चाहे सन साइन है, मून साइन है या वीनस में है। तो आई होप गाइज ये शॉर्ट रीडिंग आपको पसंद आई हो। रीडिंग मैंने शॉर्ट रखी है लेकिन काफ़ी डिटेल थी। और अगर इसी तरह के वीडियोस आपको आगे भी देखना है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें ताकि आपकी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। अब मैं बढ़ती हूँ ऑप्शन 2 की तरफ। जिन्होंने ये ऑप्शन चुना है, यानी कि 11 से 20 तारीख के बीच में आपकी जन्म तारीख है किसी भी महीने की, जान लेते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी और शादी किससे होगी।
सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। देखिए यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों की लव कम अरेंज होगी, मतलब आप जिसे पसंद करते हो आप उसके बारे में अपने घर वालों को बताओगे और घर वाले बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, घर वाले आपके डिसीजन में अग्री हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है आपके पार्टनर की तरफ से थोड़ी दिक्कत आएगी, बट अल्टीमेटली आपकी लव मैरिज इनसे हो सकती है, हाई चांसेस हैं। तो यहाँ पर 65% लोगों की लव मैरिज होगी और बाकी के लोगों की यहाँ पे मुझे प्योरली अरेंज मैरिज नज़र आ रही है। शायद आपको ऑलरेडी अरेंज मैरिज जैसे प्रपोजल्स आने शुरू हो गए हैं या फिर ऑलरेडी आ रखे हैं या आप एक्टिवली देख रहे हो। आपकी शादी होने का जो टाइम है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन 2 वालों ने ना बहुत लंबा इंतज़ार किया है शादी के लिए। हो सकता है आप अपने ऑलरेडी 30s में चल रहे हो या फिर आप लेट 40s में पहुंच गए हो लेकिन आपकी शादी नहीं हो रही, या तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वो दर्शक हैं जो डाइवोर्स्ड हैं, अपने पार्टनर से सेपरेशन में चल रहे हैं, या फिर आपने किसी लंबे रिलेशन में अपने सालों साल गुजारे और अनफॉर्चुनेटली वो रिलेशन आपका मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो सका। रीज़न कई सारे हो सकते हैं, जैसे कास्ट, कल्चर, रिलीजन अलग था, सोशल स्टेटस अलग था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, या कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड के कारण, जैसे कई बार होता है ऊंच नीच, अमीर गरीब, कि हम बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से हैं, आप मिडिल क्लास हो। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ किसी को मैं ऑफेंड नहीं करना चाहती, ना ही नाराज़ करना चाहती हूँ। आपके जो कार्ड्स में नज़र आ रहा है वही बताऊँगी। कई बार क्या होता है कि इंसान सच्चाई को फेस नहीं करना चाहता और कुछ लोग होते हैं कि बीच की बात नहीं बताएंगे, ऊपर ऊपर से बोल देते हैं कि फैमिली नहीं मानेगी। शायद आप जिनके लिए इतने सालों से रिलेशन में थे उनकी फैमिली थोड़ी प्रैक्टिकल हो सकती है, या उनको अपने बेटा या बेटी के लिए कोई ऐसा रिश्ता चाहिए होगा जो उनके स्टेटस से थोड़ा लेवल अप हो, या वो किसी हाई रिच क्लास फैमिली में अपने बच्चों की शादी करना चाहते हो। दैट इज़ टोटली ओके, क्योंकि हर माता पिता के जीवन में कुछ सपने होते हैं, अरमान होते हैं, या फिर वो अपनी कास्ट में, अपने ही रिलीजन में अपने बच्चों की शादी करने पे इंटरेस्टेड होंगे और आपके पार्टनर ने आपको कुछ बातें क्लियर की होंगी कि हमारी शायद शादी होने में दिक्कत आएगी, लेकिन वो प्यार आपसे करते थे। ये बात यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। आपका उनसे रिलेशन कई साल चला हो सकता है और इस रिलेशन में आप दोनों ने कई तरह के चैलेंजेस भी फेस किए होंगे, लेकिन इस रिलेशन से मूव ऑन कर पाना आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए कोई न्यू पर्सन बना है। सॉरी टू से, बट जो रीडिंग्स में आ रहा है मुझे वही बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरी रीडिंग शुगर कोटेड नहीं होती, ना ही कोई बहुत ज़्यादा उसमें बटरिंग होती है। जो जैसे कार्ड्स में आ रहा है वही बताया जाएगा कि आपकी शादी में स्ट्रगल नज़र आ रहा है। लव मैरिज भी होगी तो शायद आप दोनों में से किसी एक पार्टनर के पेरेंट्स मान जाएंगे, दूसरे के मानने में या मनवाने में आपको दिक्कत आ सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आता है कि आपकी ऑलरेडी घर पे रिश्ते की या शादी की बात चल रही है, तो हाई चांसेस है आपकी उस पर्सन से शादी हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है ये रिश्ते की बात या शादी की बात आपकी इनसे कुछ महीनों से चल रही होगी और कुछ लोगों के लिए 1 साल से भी ऊपर का समय हो गया होगा, जहाँ पर आपको ना हाँ हो रही है ना ही ना हो रही है पूरी तरह से, और ये रिश्ते वाले आपको फिर से रीच आउट कर सकते हैं कि इसी रिश्ते को शादी तक पहुँचाया जा सके। तो यहाँ आपकी शादी हो सकती है जिनको ऑलरेडी इस तरह की लाइफ में सिचुएशन चल रही है। बाकी मुझे लग रहा है आप सोशल मीडिया के थ्रू, किसी मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू या सोशल साइट के थ्रू, जैसे चैटिंग ऐप्स होती हैं, या म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू कोई आप तक पहुंच सकता है, आपको प्रपोज कर सकता है, और फिर आपकी लव कम अरेंज मैरिज भी हो सकती है।
तो कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही हैं कि आपकी शादी तो होगी, लेकिन थोड़े ऑब्स्टेकल्स आएंगे, थोड़े चैलेंजेस आपको पार करने पड़ सकते हैं। यहाँ पे वो लोग भी हैं जिन्होंने काफ़ी उपाय किए हैं, काफ़ी तरह के आपने अपनी कुंडली वगैरह पंडितों को दिखाई होगी, एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाई होगी, टैरो रीडर से आपने रीडिंग्स ली होंगी, लेकिन आपको लगता होगा कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। आपकी शादी तब होगी गाइस जब आप इस बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लोगे, क्योंकि मुझे लगता है आप ओवर थिंक ज़्यादा करते हो। शायद आप रात रात भर लेट नाइट शादी से रिलेटेड उपायों को इंटरनेट पे सर्च करना, फिर उनको अपनी लाइफ में फॉलो करना, इस ओवर थिंकिंग से, इस एंजाइटी से आपको बाहर आना होगा, बिकॉज यू डिज़र्व मैरिज और आपकी लाइफ में शादी लिखी है, शादी होगी। और शादी का हर एक इंसान का अपना अलग टाइम होता है। कुछ लोगों की अर्ली एज में शादी हो जाती है, लेकिन बाद में उन्हीं लोगों के डाइवोर्स भी हो जाते हैं। और कुछ लोगों की ऐसा होता है कि लेट मैरिज होती है, लेकिन कहते हैं ना सब्र का फल मीठा, तो आपके केस में वही होगा। यहाँ पे आपके पर्सन की पर्सनैलिटी और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। देखिए, फिजिकल अपीयरेंस इस पर्सन का एवरेज टू अट्रैक्टिव होगा, ना बिलो एवरेज तो मुझे ये पर्सन नज़र नहीं आते। सबसे ज़्यादा जो इनका एडिशनल क्वालिटी है या ट्रेट है वो ये है कि ये बातें बहुत इम्प्रेसिव करते हैं। इनका कम्युनिकेशन स्किल इनका एक बेस्ट टूल होगा अपनी पर्सनालिटी में चार चांद लगाने के लिए, क्योंकि इनकी बातों से सामने वाला बिना मोहित हुए रह ही नहीं सकता। ये बातें बहुत अच्छी करते हैं, और आप भी जब इनसे पहली दफ़ा बात करोगे तो शायद आप उसी टाइम जज कर लोगे या मन बना लोगे कि मुझे इसी से शादी करनी है। कुछ लोगों के लिए ये देखने में एवरेज लुकिंग होंगे और बाकियों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। फीमेल है तो काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही हैं मुझे, और काफ़ी ऑप्शंस भी हो सकते हैं इनकी लाइफ में। मतलब अपार्ट फ्रॉम यू इनको और भी रिश्ते आए होंगे, बट रीडिंग आपके फ्यूचर पार्टनर की है तो शादी तो आपकी इन्हीं से होगी। ये पर्सन थोड़े केयर फ्री एटीट्यूड के हो सकते हैं, मतलब मस्त मौला टाइप पर्सन। हंसना खिलखिलाना इनको बहुत पसंद है। क्रिएटिव हो सकते हैं, आर्टिस्टिक हो सकते हैं, और इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना लाइफ में पसंद नहीं है। और शायद ये बहुत ज़्यादा बातें अगर करेंगे भी तो अपने मूड के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि इनका नेचर में मेरे को थोड़ा मूड फ्लक्चुएशन दिख रहा है। थोड़े मूडी किस्म के पर्सन है। जब मूड होगा तो बहुत बात करेंगे, और जब मूड नहीं होगा तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये मुझे भाव नहीं दे रहे या टाइम नहीं दे रहे। वो टाइम इनका सेल्फ रिट्रीट का होगा। अपने सॉलिट्यूड को ये पर्सन एंजॉय करने वाले हैं। इनके दोस्त काफ़ी सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने दोस्तों के साथ ही ये अपनी लाइफ को एंजॉय करने का टाइम निकालते हैं। और ये कोई ऐसा पर्सन भी होगा जो फाइनेंशियली बहुत वेल्दी है, अबंडेंट पर्सन है। रुपया पैसा नाम शोहरत का कोई कमी इनकी लाइफ में नहीं होगा। और इस पर्सन के लिए आप इनकी लाइफ में हो सकता है जब जाओगे तो इनको प्यार की अहमियत क्या है, प्यार इनकी लाइफ से मिसिंग होगा। उस मिसिंग पज़ल को आप कंप्लीट करोगे, क्योंकि मुझे लगता है आपको प्यार देना बहुत अच्छे से आता है। आप हमेशा गिवर एनर्जी में रहे हो ज़िंदगी में। आपको कोई भी मिलता है, आप प्यार देना, केयर करना, प्यार की रिस्पेक्ट करना और वर्थ करना, आपके अंदर वो इनहेरिटेड क्वालिटीज़ हैं, इनबिल्ट क्वालिटीज़ हैं। तो इस पर्सन को ना प्यार का एक्चुअल मीनिंग आप बताओगे। हो सकता है इस पर्सन के पुराने रिश्ते टूटे हों, या इनकी लाइफ में कोई सीरियस अफेयर चला हो, वो बाद में टूट गया हो, या इनकी ये सेकंड मैरिज भी हो सकती है कुछ लोगों के केस में। अब सभी के लिए ये डाइवोर्सी नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये डाइवोर्सी हो सकते हैं। बाकियों के लिए ये कोई ऐसा पर्सन होगा जिसका खुद कोई पहला सीरियस रिलेशन किसी पर्सन के साथ टूटा होगा, और उसके बाद इनकी लाइफ में बस ऐसा होगा कि अब मुझे लव में नहीं पड़ना, बस जहाँ घर वाले देखेंगे वहीं शादी करनी है। तो शायद आपको स्टार्टिंग में थोड़े ड्राई एंड रफ नज़र आएंगे कि ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, खुल के सामने नहीं आ रहे, तो पता नहीं सारी उम्र ऐसे ही ना मेरे साथ निकालनी पड़े।
आपके माइंड में ये डाउट आएगा, बट अगर आप इस पर्सन को टाइम दोगे तो यही कनेक्शन आपका एक ब्यूटीफुल कनेक्शन में बदलेगा। और कुछ लोग आपको ये भी कहते नज़र आएंगे शादी के बाद कि आप दोनों की क्या लव मैरिज हुई है, जबकि आपकी अरेंज होगी। तो मतलब आप एक मैरिज को ऐसा एग्जाम्पल की तरह दुनिया में सेट करोगे कि लोगों को लगेगा ही नहीं कि ये अरेंज मैरिज है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की नज़र आ रही हैं। गाइज, आज की रीडिंग यहीं पे क्लोज़ करूँगी। रीडिंग शॉर्ट थी, लेकिन आपकी शादी से जुड़ी जो भी डिटेल है मैंने बताने की कोशिश की है। शादी का टाइम आपका जो निकला है वो आने वाले 4 महीनों से लेकर अगले 18 महीनों के बीच में हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए अगले 2 साल में आपकी शादी फिक्स हो सकती है, या हो सकती है अगर आप ऑलरेडी शादी वाली उम्र में पहुंच गए हो। ये रीडिंग आप ज़रूर क्लेम करिएगा कमेंट सेक्शन में, आई क्लेम दिस रीडिंग, या आई मैनिफेस्ट माई सोलमेट, या माई ड्रीम पार्टनर, कुछ भी लिख सकते हो। थैंक यू गॉड, ताकि आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाए। अब मैं बढ़ती हूँ ऑप्शन 3 की तरफ, जो कि लास्ट ऑप्शन है आज इस रीडिंग का। आपकी शादी किन से होगी? लव होगी, अरेंज होगी, पार्टनर कैसे होंगे? तो जो कार्ड्स आपके यहाँ निकले हैं, सबसे पहले तो मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों की लव मैरिज होने वाली है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और दूसरी बात, शादी बहुत जल्दी होने वाली है, यानी कि अगले आने वाले 3 महीनों से लेकर अगले 12 महीनों के बीच में, जो कि 1 साल का टाइम होता है, आपकी शादी होने के हाई चांसेस हैं। आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो और इस पर्सन से आपका रिलेशन हो सकता है 2 साल से भी ज़्यादा पुराना हो। ये पर्सन आपको पहले शादी के लिए मना करते रहेंगे, आपको बार बार टेस्ट एंड ट्रायल से गुजरना पड़ेगा, आपकी लाइफ में इस पर्सन का आना जाना लगा रहेगा, रनर एंड चेज़र वाला सिचुएशन, और फिर फाइनली आपकी इनसे शादी होगी। आप में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, विचारों का डिफरेंस हो सकता है, आदतों का डिफरेंस हो सकता है, जैसे इंटरेस्ट अलग अलग हैं। उनको घूमना पसंद है, शायद आपको अकेला टाइम बिताना पसंद है, या आपको बहुत घूमना पसंद है तो वो थोड़ा रिजर्व रहते हैं, थोड़ा मूडी हो सकते हैं, जब उनका दिल करता है वो तब घूमने जाते हैं। आपके पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा अफ्लुएंट नज़र आ रहे हैं, मतलब पैसों का कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रहा, वेल्दी फैमिली से होंगे। लेकिन बहुत कम लोगों के लिए ये एनर्जी भी है कि आपके पर्सन अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं किसी अच्छी जॉब को ढूंढने में या किसी अच्छे करियर में सक्सेस पाने में। यहाँ पे 2 सिनेरियोज़ अलग अलग निकले हैं। एक तो वो सिनेरियो है जो ऑलरेडी किसी ऐसी फैमिली से आते हैं जो पहले से ही रिच है, वेल्दी है, प्रॉस्पेरस है, अबंडेंट है, फाइनेंशियली वेल ऑफ है। दूसरा सिनेरियो उस ग्रुप ऑफ पीपल से रेजोनेट ज़्यादा करेगा जहाँ पे आपको पर्सन ने शादी के लिए प्रपोज तो किया है, लेकिन वो पर्सन अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है या कर रही है अच्छी जॉब के लिए, और अगर ऑलरेडी सेल्फ एम्प्लॉयड है तो जो सक्सेस वो लाइफ में पाना चाहते हैं शायद उस लेवल तक वो अभी पहुँचे नहीं हैं और उनको ज़्यादा स्ट्रेस पैसों का नज़र आ रहा है। तो आपके पर्सन काफ़ी रिलायबल पर्सन है जिन पर आप भरोसा कर सकते हो। ये पर्सन आपकी लाइफ में ना कई बार ऐसी एनर्जी शो करेंगे कि वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं हैं शादी के लिए। जैसे कुछ लोग होते हैं लिविंग रिलेशन में रहना पसंद करते हैं और उसके बाद माइंड बनाते हैं कि चलो अब हमें शादी करनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे वो एनर्जी भी दिख रही है। यहाँ पे वो लोग भी हैं जो लिविंग रिलेशन में रह रहे होंगे काफ़ी सालों से और फिर जाकर उनकी शादी होगी, या फिर ये पर्सन आपको शादी से पहले लिविंग रिलेशन में रहने के लिए भी बोल सकते हैं। तो ये सभी से रेजोनेट नहीं करेगा, ये सिर्फ कुछ ही परसेंटेज देखने वाले दर्शकों से रेजोनेट करेगा जिनकी लाइफ में ऑलरेडी इस तरह की बातें उनके पार्टनर ने उनसे कही हैं। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे कार्ड्स भी नज़र आ रहे हैं जो क्लियर कर रहे हैं कि ये पर्सन कोई फॉरेनर भी हो सकते हैं, एनआरआई, आपके कंट्री से किसी टोटल दूसरे कंट्री से हो सकते हैं, या इनकी लाइफ में अप्रोच जो होगी वो थोड़ी अनकन्वेंशनल होगी। जैसे ट्रेडिशंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना रखना और बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं होंगे लेकिन स्पिरिचुअल होंगे,
ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच होगी, हम्बल होंगे, ह्यूमिलिटी होगी, लोगों के लिए कंपैशन होगा, लव होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिवोशनल या बहुत ज़्यादा डिविनिटी में मानने वाले या रिलीजियस वो थोड़ा कम होंगे। और आप ऑपोजिट हो सकते हो एक दूसरे के, या ये बातें आपके अंदर होंगी तो पार्टनर ट्रेडिशनल हैं, पार्टनर बहुत फैमिली ओरिएंटेड हैं या बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन और आप हो सकता है कि ऑलरेडी अपने घरों में शादी को लेकर बात कर रहे हो, और रिसेंटली कुछ लोगों को ये रिश्ता भी आया हो सकता है शादी को लेकर। आपके घर में ऑलरेडी इस पर्सन की चर्चा हो रही है और आप डिलेमा में हो या वो डिलेमा में है, पता नहीं ये रिलेशन आगे चलकर एक बेस्ट कपल में कन्वर्ट होता है, एक बेस्ट मैरिज में कन्वर्ट होता है या नहीं। तो मुझे लगता है आप ना इस रिलेशन में थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस रिलेशन में जल्दबाजी करोगे तो शायद आप लोगों का जो नेचर है उसमें ईगो क्लैश की वजह से आप में ऑन एंड ऑफ आगे आ सकता है। तो अगर आप थोड़ा समझदारी के साथ इस रिलेशन में थोड़ा स्पेस बनाकर चलो, तो जिसके साथ भी आपका अभी करंट रिलेशन है या फिर कोई मैरिज प्रपोज़ल आपको आया है जिनके साथ आपकी ऑलरेडी बात स्टार्ट हो गई है शादी को लेकर, तो उसमें थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है आपके अगले 3 महीनों में यही रिलेशन मैरिज तक पहुंचने वाला है। तो छोटी छोटी रेमेडीज़ कीजिए, रिचुअल्स कीजिए, अपने जिस भी गॉड को आप मानते हैं उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि अगर ये मेंट टू बी कनेक्शन होगा तो अगले 3 महीनों में आपको इसकी क्लियर पिक्चर पता लग जाएगी कि क्या इस पर्सन से मेरी शादी होगी या नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारोगे, आंसर ढूंढने के लिए तरह तरह की रेमेडीज़ करोगे, तो शायद आप उसके चक्कर में और भी एंजाइटी में पड़ जाओगे, इरिटेशन का शिकार हो सकते हो, मन में फ्रस्ट्रेशन आ सकती है और एक अच्छा आया हुआ रिश्ता आपके हाथ से निकल भी सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम तो रेडी होते हैं शादी करने के लिए, क्योंकि हमें फैमिली का भी प्रेशर आया होता है, फैमिली वाले भी हमारी एज को लेकर कि सोसाइटी क्या कहेगी, रिश्तेदारों में सभी बच्चों की, सभी कज़न्स की शादी हो गई है, तो एक प्रेशर होता है हमारे माइंड पर, एक बर्डन होता है, और हमें होता है जो रिश्ता आ रहा है फटाफट उससे शादी कर लेते हैं। और कई बार हम उस पर्सन को बार बार पूछना शुरू कर देते हैं, अच्छा बात कब फाइनल होगी, अच्छा आपने घर में बात की या नहीं। तो सामने वाले को लगता है कि पता नहीं ये मुझे इतना फोर्स क्यों कर रहा है या कर रही है, कहीं ये पर्सन किसी बेनिफिट के लिए तो मेरे साथ शादी नहीं कर रहे। तो ऐसा थॉट आपके पर्सन को ना आए। कोशिश कीजिए कि अगला 1 से 3 महीने का जो टाइम है आप लोग धीरे धीरे कन्वर्सेशन को बिल्डअप करें, वो ट्रस्ट बिल्डअप करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ें और थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि मुझे ये रिश्ता आगे शादी तक पहुंचता नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आपके पर्सन के कुछ लोगों की राशियाँ निकली हैं, उनके सन मून राइजिंग वीनस में ये राशियाँ कौन सी होंगी। सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर वर्गो है, कन्या, फिर है सिंह राशि, लियो, फिर है जेमिनी, मिथुन राशि, उसके बाद स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वृश्चिक राशि, फिर यहाँ पे एक्वेरियस है, कुंभ राशि, और लास्ट यहाँ पर जो राशि आई है वो एरीज़ है, मेष राशि। तो ये कुछ ज़ोडिएक आपके पार्टनर से रेजोनेट करेंगे, लेकिन प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जनरल रीडिंग्स में राशियों को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मत दिया करें, क्योंकि राशियाँ जो हैं वो हमारे चार्ट में किसी भी हाउस में हो सकती हैं, लेकिन जब आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेते हो वहाँ पर आपको डिटेल रीडिंग में पता लग जाता है कि स्पाउस आपके कैसे होंगे, क्या ज़ोडिएक हो सकते हैं उनका। लेकिन जनरल रीडिंग्स में सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि राशि नहीं आई तो पता नहीं इस तरह के पार्टनर से शादी होगी या नहीं। ठीक है, आपका और इनका जो शादी के बाद वाला बॉन्ड है वो बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला बॉन्ड नज़र आ रहा है, मतलब इक्वल गिव एंड टेक रहेगा इस मैरिज में, कोई किसी के ऊपर हावी नहीं होगा, बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट होगी, आपकी जो लिमिट्स हैं उनकी जो लिमिट्स हैं, आपके जो इंटरेस्ट हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं, दोनों एक दूसरे को तालमेल के साथ इस रिश्ते में आगे चलाएंगे।
यहाँ पे मुझे एक अच्छी बात ये लग रही है कि आपका पर्सन आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करने वाला है, मोरल सपोर्ट रहेगा आपको शादी के अंदर। और कुछ लोगों की ये शादी एक लकी मैरिज को दिखा रही है, मतलब शादी के बाद आपका अचानक लक राइज हो सकता है, आपका अचानक ज़िंदगी में एक न्यू फेज़ स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप अभी तक जॉबलेस हो, अनएम्प्लॉयड हो, या अगर आपका दिल नहीं करता जॉब करने का, काम करने का, बिजनेस करने का, तो शायद ये पर्सन आपको मोटिवेट करने के साथ साथ आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगे कि आप अपना कुछ करो। आप चाहे वर्क फ्रॉम होम करो, चाहे आपको कोई आपका जो पैशन है, आपका जो इंटरेस्ट है, मतलब जो माता पिता के घर में आपकी अधूरी इच्छाएं रह गई हैं, शायद इस घर में आके वो पूरी होंगी। स्पेशली मैं फ़ीमेल्स के लिए बता रही हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि फ़ीमेल्स के साथ कुछ लिमिट्स होती हैं, कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं, बट आज के टाइम में वो शायद इतना एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अभी भी समाज में कुछ ऐसी फ़ीमेल्स हैं जिनको अपने परिवार के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और उनको सोचते हुए कई बार वो अपनी खुशियों को दांव पर लगा देती हैं। तो आपका पर्सन आपके साथ ओपन रहने वाला है। ये पर्सन आपको हमेशा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन के लिए इंस्पायर करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, और आपके कॉन्फिडेंस में भी इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि शादी के बाद इन्होंने आपका एक डिफरेंट अवतार देखा है। तो आप ना इस मैरिज वाली लाइफ को ज़्यादा इन्जॉय करोगे एज़ कम्पेयर टू आपकी सिंगल लाइफ और घर वाली लाइफ जो आपके अपने माता पिता के घर में थी। उससे ज़्यादा मुझे आपका ग्रोथ और अबंडेंस शादी के बाद नज़र आ रहा है। तो ये रही आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका लाइक देना वीडियो को बताता है कि आपको चैनल के वीडियो पसंद आते हैं। और जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी खुशी मिलती है कि जो मैं इतनी मेहनत से वीडियोस ला रही हूँ आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हो। और जो लोग कमेंट करते हैं उनके कमेंट से क्या होता है कि आपकी एनर्जी चैनल के साथ कनेक्ट होती है, और जब मैं आपकी टारो रीडिंग्स करती हूँ तो मुझे अच्छे से पता लग पाता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय।